बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से रियाज अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर थाना हवेली लखा की हदूद जमाल कोट के करीब रोड एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल और ट्रॉलर में तसादम, जिसके नतीजे में दो नौजवान जाम होने वाले नौजवानों की शनाख्त बिलाल 18 साल, इशफाक 19 साल के नाम से हुई। ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। रेस्क्यू 1112 ने लाशों को RH हवेली लखा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। नाज़रीन, आपको बताते चले, दीपालपुर थाना हवेली लखा की हदूद जमाल कोट के करीब रोड एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल और ट्रॉलर में तसादम, जिसके नतीजे में दो नौजवान जाम होने वाले नौजवान की शनाख्त बिलाल 18 साल और इशफाक 19 साल के नाम से हुई। ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। रेस्क्यू 1112 ने लाशों को RH अस्पताल हवेली लखा मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं लोरालाई से। मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन की रिपोर्ट के मुताबिक IGFC बलोचिस्तान अमीर अजमल की हिदायत का और कमांडर लोरालाई स्क्वाड कर्नल तैमूर जावेद खान की ज़ाती दिलचस्पी से मुनक्किद होने वाले शोहदाए FC बलोचिस्तान रमजान नाइट्स फेस्टिवल टूर्नामेंट इफ्तिताही मैच FC लोरालाई और खारान फुटसाल क्लब के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। मैच बराबर रहा। इस मैच के मेहमान खसूसी लोरालाई स्क्वाड के कर्नल काशिफ और एजुकेशन ऑफिसर लोरालाई स्क्वाड हमीदुल्लाह बलोच थे। इस मौके पर टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली तमाम टीमों के साथ मेहमान खसूसी का तारफ करवाया गया। इस मौके पर एजुकेशन ऑफिसर लोरालाई स्क्वाड हमीदुल्लाह बलोच, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स तुर्क अतमान खेल, जिले स्पोर्ट्स ऑफिसर सईद जफरुल्लाह शाह, साबिक सोशल वेलफेयर ऑफिसर गुल हमाद मोहम्मद काकड़, सीनियर सहाफ़ी मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई, महकमा इंफॉर्मेशन के मीर मोहम्मद बलोच, दीगर भी उनके हमरा थे। मेहमान खसूसी और दीगर ने टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली तमाम टीमों के कप्तानों में फुटबॉल तकसीम किए। इस मौके पर कर्नल काशिफ ने कमांडर लोरालाई स्क्वाड कर्नल तैमूर जावेद खान की जानिब से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज तौर पर अतमान खेल को मुबलक 50,000 रुपए का चेक भी दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कर्नल काशिफ ने कहा कि FC बलोचिस्तान सूबे भर के नौजवानों को मंशियात और दीगर मनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए इस तरह के खेलों के मुकाबलों का इनेकाद जारी रखेगी। IGFC इस सिलसिले में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं कि सूबे भर के नौजवानों को तमाम खेलों में हिस्सा लेने के भरपूर मौके फराहम किए जाएँ, खेलों में अपने सूबे का नाम रोशन करवा सकें। FC बलोचिस्तान हुकूमत बलोचिस्तान के साथ मिलकर सूबे में खेलों के फ़रोग़ के लिए अपने वसाइल फ्राहम कर रही है और बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में खेलों के मुकाबले मुनक्किद करवाना FC बलूचिस्तान की सरगर्मियों का हिस्सा है, ताकि सेहतमंद मुआशरे को मज़ीद तक़वियत दी जा सके, नौजवान एक बेहतर और सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ राग़िब हो सकें। कर्नल काशिफ ने कहा कि सेहतमंद मुआशरे की तश्कील हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि IGFC की कोशिश है कि बलूचिस्तान भर में तमाम खेलों का इनेकाद करवाया जाए। इलाके की आवाम और खिलाड़ियों का चाहिए कि वो खेलों के इन मुकाबलों और सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि खेलों की ये सरगर्मियाँ न सिर्फ सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, बल्कि नौजवानों को मंशियात और दीगर मनफी सरगर्मियों से दूर रखने के लिए खेल के मैदानों को आबाद रखने की असर ज़रूरत है। खेलों के मैदान आबाद रहने से नौजवान मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जा सकता है। जहाँ जहाँ खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान हो जाते हैं। मियां अनायतुल्लाह धौंतर की रिपोर्ट के मुताबिक शाहजमाल के अंदरून शहर में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तबाह हो गया। शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन ने शाहजमाल पुराना दानुड़ी चौक पर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना है कि अंदरून शहर अलमारूफ बुला चौक समेत नस्ल फरूक आजम ईदगाह और प्राइवेट स्कूल सीवरेज के पानी में डूबे हैं। माह मुकद्दस में शहरियों का मस्जिद जाना मुहाल हो गया। इंतजामिया की नहली के बाद शहर में सीवरेज सिस्टम तबाह होकर रह गया। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और MC के अफसरान अपने दफातर तक महदूद। मुजाहरीन ने कमिश्नर और DC मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेने और सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा किया। पसरूर से अमजद साई की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर के गांव बल्हे की रिहायशी नई नवेली दुल्हन को शौहर ने जबरदस्ती जहर देकर मार डाला और खुद दुबई फरार हो गया। मुल्जिम शम्स वल्द आरिफ सकना माकेवाल ने अपनी वालिदा, वालिद और बहन के साथ मिलकर अफ्तारी के वक्त महविश को जबरदस्ती जहर देकर कत्ल कर दिया। थाना कोटी लोहारा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। महविश के वालिद जावेद इकबाल ने बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी की 25 रोज़ पहले शम्स से शादी हुई थी। मैंने अच्छे तरीके से अपनी बेटी को रुखसत किया, लेकिन इन जालिमों ने मेरी बेटी को नाहक कत्ल कर दिया। मेरी DPO सियालकोट और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ फराहम किया। जिला सियालकोट तहसील पसरूर डाहना मराज के गाँव बुले तुबंद हो रहे हैं। लिहाजा मेरी बेटी की शादी 25 दिन पहले हुई थी मराठीवाल में आरफ सैन उर्फ बूटी और उसके बेटे शमस आरफ के साथ। लेकिन हमने इतना मुश्किल से शादी की थी,
بہت پیسہ لگا کے شادی کی تھی، لہٰذا اس نے بہت برا کیا کہ آج 25 دن کے بعد اس کو گولیاں دے کر زہر دے کر مار دیا گیا ہے۔ لاہور سے ملک بادشاہ کی رپورٹ کے مطابق ٹک ٹاک کا جنون، اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈالنے والے 15 ون ویلر گرفتار۔ اقبال ٹاؤن پولیس کی کارروائی، خطرناک کرتب دکھانے والے 15 ون ویلرز گرفتار۔ ملزمان خطرناک کرتب، ون ویلنگ، زگ زیگ اور تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلا رہے تھے۔ ملزمان سوشل میڈیا پر ون ویلنگ کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، حوالات میں بند۔ ون ویلنگ جیسے خونی کھیل سے بہت سے خطرات نما ہو سکتے ہیں۔ ایس پی اقبال ٹاؤن محمد عثمان ٹیپو کی SHO آصف مانگٹ اور پولیس ٹیم کو شاباش، اپنی اور دوسروں کی زندگی سے مت کھیلیں، ون ویلنگ سے اجتناب کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے۔ ابرار حسین کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر سردار غیاث گل خان کی جانب سے ضلع بھر کے SDPOs اور SHOs کے ساتھ کرائم میٹنگ کا انعقاد۔ پولیس افسران قانون کی یکساں طور پر نفاذ کو یقینی بناتے ہوئے سروس ڈلیوری میں مزید بہتری لائیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے DPO آفس اٹک میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا۔ کرائم میٹنگ میں SP انویسٹیگیشن اٹک چاویریا محمد جمیل، ضلع بھر کے SDPOs SHOs نے شرکت کی۔ کرائم میٹنگ میں تمام تھانہ جات کے کرائم اور مجرمان اشتہاری کے ریکارڈ کا الگ الگ جائزہ لیا گیا۔ DPO اٹک نے مجموعی طور پر جرائم کی شرح اور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے سنگین نوعیت کے زیر تفتیش مقدمات میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری اور مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور ضلع بھر میں ہونے والی گاڑیوں موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں مزید تیز کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر DPO اٹک ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے کہا کہ IG پنجاب کے ویژن کے مطابق جدید پالیسنگ اور سمارٹ ورکنگ کے حوالے سے شروع کیے گئے تمام پروجیکٹس کی کامیابی عوام کے ساتھ شائستہ برتاؤ اور فری رسپانس سے مشروط ہے، لہٰذا تمام پولیس افسران قانون کے یکساں طور پر نفاذ کو یقینی بناتے ہوئے سروس ڈلیوری میں مزید بہتری لائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے MS 18 نیوز۔